गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है। बेसिकली शेयर मार्केट जो है वो गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सचेंज है और वो गवर्नमेंट ने लोगों को ट्रेडिंग करने के एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है जिसको हम बोलते हैं कि एक्सचेंज है। और वो एक्सचेंज में मेनली दो एक्सचेंज है। एक तो यहाँ पर है अपना इंडिया का, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड दूसरा जो है वो है अपना बीएससी स्टॉक। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और वो है एनएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पर ये बहुत पुराना मार्केट है, 1908 में शायद, मतलब कि अपना देश आज़ाद हुआ उससे पहले से ये शेयर मार्केट है। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इम्पोर्टेंट चीज है कि शेयर मतलब क्या, शेयर मतलब क्या, और उसमें आप ट्रेडिंग करके कैसे फायदा उठा सकते हैं, मुनाफा ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट है। शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट एक ही बात है। शेयर बाजार में शेयर इक्विटी की खरीदी और बिक्री होती है। और शेयर को स्टॉक या तो फिर इक्विटी कहते हैं। और शेयर का अर्थ होता है हिस्सा, हिस्सेदारी, हम पार्टनरशिप बोल सकते हैं। किसी कंपनी में पूंजी लगाना, और उस कंपनी में अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपने जितनी पूंजी लगाई है उतना उसके हिसाब से आपको वो प्रॉफिट निकल के आता है। तो मान के चलते हैं कि किसी कंपनी को चलाने के लिए एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, और वो अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी पूंजी अकेले नहीं लगा सकता है। इसलिए कंपनियों के पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है ताकि आम लोगों को भी अपना पैसा कंपनी में लगा सके। इन्हीं हिस्सों को शेयर या फिर स्टॉक इक्विटी कहते हैं। इससे दोनों को फायदा होता है। एक तरफ से कहे तो जो शेयर होल्डर होता है वो किसी कंपनी के जितने शेयर को खरीदता है, कंपनी को लाभ होने पर उतने ही प्रतिशत लाभ के हिस्सेदार होते हैं। इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए कि किसी कंपनी को 1 करोड़ रुपये पूंजी की आवश्यकता है, जिसके केवल 50% शेयर बिकने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इस सार तो ये सार्वजनिक रूप से जो उपलब्ध है वो उपलब्ध कैसे होता है, जिसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियली पब्लिक ऑफर। ये जो आईपीओ है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो ये आईपीओ के मतलब इनिशियली पब्लिक ऑफर लाके कंपनी जो है वो सार्वजनिक रूप से आपसे 50 लाख की शुरुआत करते हैं। मतलब 50 लाख उन्होंने ऑलरेडी, प्रमोटर ने पहले ही लगा के रख दिया है, और 50 लाख अपनी पब्लिक से इनिशियली पब्लिक ऑफर लाके जुटाते हैं। और उस 50 लाख रुपए की शुरुआत करने वाले प्रमोटर पहले ही लगा रहे, जिसके कारण कंपनी का 50% शेयर उनके पास होता है। अब ये जो बाकी के 50% है, अब जो 50% शेयर बिकने के लिए शेयर बाजार में उपलब्ध है, उसमें से आपने या हमने, किसी और व्यक्ति ने 1% मतलब कि 1% शेयर खरीद लिया, यानी कि आप उस कंपनी में 1 लाख रुपया लगाएंगे। और इसी तरह से आप उस कंपनी के 1% मालिक हुए। उस कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उसका 1% आपको मिलेगा, और यदि कंपनी को लॉस होगा तो वो लॉस भी आपको ही होगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी को आने के लिए सबसे पहले 2 एक्सचेंज में या कोई एक एक्सचेंज में लिस्टेड कराना पड़ता है।
और लिस्टिंग करवाने से पहले उनको ये सार्वजनिक रूप से, मतलब कि पब्लिक को ऑफर करने के रूप से इनिशियली पब्लिक ऑफर आईपीओ लेके आना पड़ता है। जब ये आईपीओ सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से मिल आता है और उसके बाद में वो सब्सक्राइब करने पर जिनको अलॉटमेंट मिलता है उनको ये मिल सकता है। दूसरी बात, वो लिस्टेड होके ट्रेडिंग चालू हो जाती है बाई एंड सेल की। जैसे बाई एंड सेल की ट्रेडिंग चालू होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, और वो चीज होती है ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म जहां पर बीएससी और एनएससी ये दोनों ने अपने को मुहैया कराया है। और पहले ये सब होता था मैन्युअली, एक हॉल में सारे लोग इकट्ठा होके वहां पर एक दूसरे से लेन देन करते थे, लेकिन अभी पूरा डिजिटलाइज है, कंप्यूटराइज है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर बाई या सेल खरीद कर सकते हैं। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ शेयर मार्केट। उस ये आपको अच्छा लगा रहेगा, और इसमें आपको इतना सिंपल जानना है कि सेंसेक्स मतलब इन्होंने जो सेंसेक्स के अंदर एक 30 कंपनियां का, एक इंडिया की बड़ी बड़ी 30 कंपनियां हैं जिनका क्वार्टरली मुनाफा 500 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 3000 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, वैसी जो कंपनियां हैं अच्छी अच्छी, उनको मिला के उन्होंने सेंसेक्स एक इंडेक्स नक्की किया है। और वो इंडेक्स आज 27 मार्च है, 50,000 के ऊपर मार्च महीने में जाके आया है। तो ये 27 मार्च 2021 का मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उनको उन्होंने इंडेक्स के तौर पे निफ्टी लेके रखा है, और उसको हम बोल सकते हैं निफ्टी 50। तो ये निफ्टी 50 जो है वो भी तकरीबन आपका 15,000 मार्च में जाके अभी 14,500 के आजू बाजू चल रहा है। तो ये निफ्टी 50 में आपको निफ्टी की 50 कंपनियां देखने को मिलती है, वो भी इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियां रहती है जिनका क्वार्टरली मुनाफा 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 2000, 5000 करोड़, वैसी कंपनियां यहाँ पर मौजूद है। तो अब इसका आविष्कार कैसे हुआ? तो एनएससी का आविष्कार हुआ 1993 में, लेकिन उसके बाद पूरा डिजिटलाइज 2000 के की साल से आपको डिजिटलाइज पूरा देखने को मिलता है। और यहाँ पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग वगैरह भी चालू हुआ है जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑन सेम। जो है बीएससी सेंसेक्स वो बहुत पुराना है, और यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो आए वो 1993, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये राजीव गांधी के बाद में नरसिम्हा राव सरकार ने इसको चालू किया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये था बेसिक चीज। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बेसिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिला रहेगा, और इसमें आगे वाला जो एक वीडियो हम बनाएंगे ये उसमें और बेटर जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जहां पर आपको इक्विटी कैश, इक्विटी फ्यूचर, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, एमसीएक्स और एक एक्सचेंज है जहां पर कमोडिटी की ट्रेडिंग हो रही है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों और यार को बताइए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और इसमें अकाउंट वगैरह खोलना रहेगा तो आप हमारे साथ अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक मिस कॉल दीजिए, हम यहाँ से आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।